नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू के नगरोटा इलाके में बसे जगती माइग्रेंट कैंप से राहत, उम्मीद और सवाल तीनों की एक साथ तस्वीर सामने आई। ये वही जगह है जहां सालों से कश्मीरी विस्थापित समुदाय अपने बीते हुए घरों की याद और बेहतर भविष्य की आस के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसी कैंप में शनिवार को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू का दौरा हुआ। एक ऐसा दौरा जिसे यहाँ के रहने वाले परिवार सिर्फ औपचारिक विजिट नहीं बल्कि अपने भविष्य से जुड़ी एक अहम कड़ी के तौर पर देख रहे हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू के साथ राहत आयुक्त और अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान सरकार की ओर से कई ऐसी पहल की गई जिनका सीधा असर कश्मीरी विस्थापित परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जगती कैंप में नवनिर्मित दुकानों की चाबियां विस्थापितों को सौंपी गई ताकि उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक स्थायी जरिया मिल सके। इसी के साथ ही कश्मीरी पंडित समुदाय के 11 परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबियां भी दी गई जो लंबे वक्त से स्थायी छत की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार मौजूद रहे। कई लोगों के लिए ये पल सुकून और इत्मीनान लेकर आया क्योंकि अस्थायी जिंदगी के बाद स्थिरता की और ये एक ठोस कदम माना जा रहा था जिससे उन लोगों को दोबारा अपनी जिंदगी सही से शुरू करने का एक मौका मिला है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने NAFSA श्रेणी के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय को सभी सरकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिले। हालांकि इस उम्मीद के माहौल के बीच जमीनी हकीकत की भी कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ विस्थापितों ने सरकार की कोशिशों पर संतोष जताया तो कुछ ने कहा कि समुदाय के समग्र उत्थान के लिए अभी और ठोस, तेज और जमीनी कदम उठाने की जरूरत है। रोजगार, स्थायी पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी मांगों को भी लोगों ने खुलकर सामने रखा। जगती माइग्रेंट कैंप से ये जो तस्वीर उभरी है वो सिर्फ चाबियों के वितरण की नहीं थी बल्कि भरोसे, उम्मीद और इंतजार की कहानी थी। सरकार क्या कह रही है, जमीन पर लोग क्या महसूस कर रहे हैं और आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने नगरोटा के जगती माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राहत आयुक्त और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जगती कैंप में रहने वाले कश्मीरी विस्थापित परिवारों के लिए ये दौरा खास माना जा रहा है। दौरे के दौरान अटल डुल्लू ने विस्थापित कश्मीरी लोगों को नवनिर्मित दुकानों की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही कश्मीरी पंडित समुदाय के 11 परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबियां भी दी गयी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार शामिल हुए और उन्होंने इस पहल को अपने जीवन में स्थिरता की ओर एक कदम बताया। ये जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं इनके एक अलग कैटेगरी के राशन कार्ड हैं, तो इनको उसमें कैश असिस्टेंस भी मिलती है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को इसमें फिर राशन का भी अलॉटमेंट है। लेकिन जो पूरे देश का एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो डेटा है उसमें ये नहीं होते हैं, लेकिन इनको उसमें होना चाहिए क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है उसमें जो लोग हैं उससे डिटरमिन होता है कि किसको कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वही इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया गया और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को अभी तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में फायदा नहीं मिलता था। इस मौके पर अटल डुल्लू ने NAFSA श्रेणी के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में अटल डुल्लू ने कहा कि सरकार ने कश्मीर विस्थापित पंडित समुदाय के कल्याण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि समुदाय को सभी सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का पूरा लाभ मिले, कि हम किस तरीके से इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाएं। खदशात भी थे, कई लोग कहते थे कि माइग्रेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा डिजिटाइज्ड राशन कार्ड भी दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुविधाएं उनको पहले मिलती थी वो बदस्तूर मिलती रहेंगी और उसके अलावा जो कुछ ये मिलेगा इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में बेनिफिट है उसके अलावा। कार्यक्रम में जगती और अन्य इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में कश्मीरी विस्थापित लोग शामिल हुए। कुछ लोगों ने सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया जबकि कुछ ने कहा कि समुदाय के समग्र उत्थान के लिए और ज्यादा ठोस और जमीनी कदम उठाने की जरूरत है।
लोगों ने रोजगार, स्थायी पुनर्वास और सुविधाओं को लेकर अपनी मांगे भी रखी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, रिलीफ कमिश्नर साहब के, कि जो हमने डिमांड्स दी थी उन डिमांड पे आज बहुत हद तक काम हुआ है और डिलीवर भी हुआ है। कि जैसे हमारा जो स्कीम्स थी जो बाकी लोगों को मिल नहीं रही थी, वो आज स्कीम्स कश्मीरी पंडितों पर भी लागू हो गई नफ्सा के थ्रू। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, जो बाकी स्कीमें थी। लेकिन और भी कुछ करना बाकी है, जैसे कि स्कीमें मिल रही है, जो मतलब KYC मिल रहा है, जो बाकी मतलब लोन्स मिल रहे हैं, जो बाकी फैसिलिटीज मिल रही है, एट पार वो कश्मीरी पंडितों के साथ भी मिलनी चाहिए। इतनी देरों सालों के बाद हमारा जो कुछ मिल नहीं रहा था, हमारा कोई भी फायदा किसी स्कीम का भी नहीं। लेकिन आज कुछ दरवाजे खुल गए, वो चाबी खुल गई, ताले सारे खुल गए। आज बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर साहब का, सबों का। हमारी इन्हें आज पूरी बताया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए सर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हर बार हमारी मुद्दा जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनके उठाते हो। ये जो आज हम बड़े ठीक है, वेलकम स्टेप है, ये दूसरी बार यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आए। लेकिन एक चीज है कि ये जो आज तक ये पहले भी आए थे, लेकिन जितनी भी हमारे समस्याएं हैं वो अभी स्टिल पेंडिंग है। एश्योरेंस तो दे रहे हैं, बार बार हमें एश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो एश्योरेंस, जो असली मुद्दे हैं हमारे, वो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन जबकि जगटी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहां पे मिलना चाहते थे चीफ सेक्रेटरी से, बट हमें मिलने नहीं। मैं रिलीफ अनाउंसमेंट की अगर रिलीफ अनाउंसमेंट, अगर वो तो मेन मुद्दा है, अगर वो हमने बार बार इसकी रिक्वेस्ट की, हम तो कब से ये बोल रहे हैं कि रिलीफ को, हमारे को असिस्टेंस को बढ़ाओ, लेकिन खाली एश्योरेंस मिल रहा है और कुछ नहीं। जो आज प्रोग्राम हम इसका वेलकम करते हैं, जो भी हुआ, बट one thing is there is a very unfortunate thing, the people who जगती में जो लोग रह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल, उसमें दिस वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट वाज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नो रोल ऑफ जगती। हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और जो स्कीमें इनकी थी या लाई गई है, हम उनको नकारते नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं। मगर ये गलत बात है कि एक जगती के रिप्रेजेंटेटिव को न मेमोरेंडम देने दिया गया, न उसको बोलने दिया। जगती माइग्रेंट कैंप से सरकार का इरादा साफ नजर आया कि विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं और उनके जीवन को सम्मान और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जमीन पर उम्मीद के साथ कुछ सवाल भी हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं आने वाले वक्त में लोगों की जिंदगी में कितनी ठोस तब्दीली ला पाती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो जगती माइग्रेंट कैंप में ये दिन कई परिवारों के लिए राहत लेकर आया, तो कई के लिए ये एक याद दिलाने वाला पल भी रहा कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। नए फ्लैट्स की चाबियां, नवनिर्मित दुकानों का आवंटन और सामाजिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत, ये सभी कदम सरकार की उस कोशिश की ओर इशारा करते हैं जिसमें विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय को सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू का ये संदेश भी साफ रहा कि सरकार ने विस्थापित समुदाय के कल्याण के लिए कई ठोस पहल की है और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी ताकि कोई भी परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। और लेकिन इसके साथ ही कैंप में रहने वाले लोगों की आवाज ये भी बताती है कि जमीन पर चुनौतियां अभी बाकी हैं। रोजगार के स्थायी अवसर, पूर्ण पुनर्वास और बेहतर सुविधाओं की मांग अभी भी उतनी ही अहम है। जगती कैंप से सरकार का इरादा जरूर साफ नजर आया, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही साफ है। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि ये योजनाएं आने वाले वक्त में कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतरती हैं, और क्या ये पहल वाकई विस्थापित परिवारों की जिंदगी में वो ठोस तब्दीली ला पाएगी जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।